कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना, वेदिका का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने खुद को एसआर से बचाने का प्लान बनाया। वो जानती थी कि वक्त कम है और उसे एसआर के कंट्रोल से बचना है। उसके पास अभिमान का दिया हुआ फोन छिपा हुआ था, जो उनकी फैमिली से कांटेक्ट का इकलौता साधन था। अगर एसआर को इसका पता चल जाता तो हालत और बिगड़ जाती। वेदिका ने खुद को संभाला और एसआर को धोखे में रखने के लिए अपनी चालें चालाकी से चलने लगी। उसने अपने कपड़ों की स्ट्रैप जानबूझकर ढीली कर दी ताकि एसआर को लगे कि वो भी उसकी बातों में आ रही है। एसआर की नजरें उस पर टिकी थी और उसकी मुस्कान वेदिका को घबराहट में डाल रही थी, लेकिन उसने अपनी घबराहट छिपाए रखी। वेदिका ने एसआर के करीब आकर उसे अपने हाथों से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने एसआर के हाथों को उसकी टाई से बांध दिया। अब एसआर इस पूरे प्रोसेस में फंसता चला गया। उसकी जुल्फों में उलझकर एसआर का पूरा ध्यान बढ़ चुका था। वेदिका ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और एसआर के हाथों को मजबूती से बांध दिया, जिससे वो खुद को एसआर के कंट्रोल से बचा सके। हालांकि एसआर वेदिका के बोल्ड कदमों से और आकर्षित हो रहा था, लेकिन वेदिका ने चालाकी से एसआर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। एसआर को लग रहा था कि वो खेल का हिस्सा है, लेकिन असल में वेदिका अपने प्लान में कामयाब हो रही थी। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल यानी कि कैंडिड अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वेदिका ने खुद को कंट्रोल में रखते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, लेकिन उसने राहत की सांस ली कि उसने एसआर को किसी तरह से बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसने महसूस किया कि एसआर जल्द ही उसकी चाल समझ जाएगा। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद हुआ, एसआर को एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे बेवकूफ़ बना दिया गया है। वो गुस्से में बुरी तरह तिलमिला उठा। एसआर ने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को खोला जिन्हें वेदिका ने उस टाई से बांध दिया था। फिर उसने अपनी आंखों से बंधा रुमाल हटाया और तेजी से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। एसआर तेजी से वॉशरूम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसका हर कदम वेदिका की तरफ बढ़ते हुए उसके गुस्से को जाहिर कर रहा था। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। वेदिका, बाहर आओ! तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या? मैं समझ चुका हूं कि तुमने ये सब क्यों किया है। वेदिका वॉशरूम के अंदर घबराई खड़ी थी। उसने सोचा, क्या एसआर को मेरे पास फोन होने का पता चल गया है क्या? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अगले ही पल एसआर की आवाज ने उसकी उलझन को दूर कर दिया। उसने वॉशरूम का दरवाजा पीटते हुए कहा, तुम मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम ज्यादा देर तक मुझसे छिप नहीं पाओगी। इस वॉशरूम से कभी तो बाहर आओगी तुम, और मैं तब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेदिका को एसआर की धमकियों का डर लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसे अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। उसने तेजी से सोचा और अपने फोन को छिपाने का फैसला लिया। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि एसआर को इस बारे में पता चले। अगर एसआर को फोन मिल जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एसआर ने आखिरी बार वॉशरूम का दरवाजा जोर से हाथ मारते हुए, गुस्से में दनाते हुए उसे बाहर आने को कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था कि वो वेदिका को बेवकूफ़ बनाए जाने पर बेहद नाराज है। उसकी हरकतों में अब कोई कोमलता नहीं थी। उसने अपनी शर्ट के बटन को तेजी से खोलना शुरू कर दिया। एसआर को अब समझ में आ चुका था कि वेदिका उसे जानबूझकर दूर कर रही है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वेदिका ने उसके प्यार और जुनून का फायदा उठाया है और इसने उसे और भी ज्यादा गुस्से में डाल दिया। एसआर कमरे में बेचैनी से चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई भूखा शेर शिकार का इंतजार कर रहा हो। वो जानता था कि वेदिका को इस बार वॉशरूम से बाहर आते ही वो छोड़ेगा नहीं। वॉशरूम के अंदर वेदिका ने फटाफट अपने कपड़ों में छिपा हुआ फोन निकाला और ऊंची शेल्फ तक पहुंचकर उसे छिपा दिया। उसने राहत की सांस ली कि एसआर को इस फोन का पता नहीं चला। वो जानती थी कि एसआर का गुस्सा इस वक्त अपने चरम पर होगा, लेकिन फिलहाल उसे ये सिचुएशन संभालनी थी। उसने तय कर लिया था कि अगले दिन जब एसआर घर पर नहीं होंगे तभी वो इस फोन का इस्तेमाल करेगी। अब वेदिका ने खुद से कहा, मुझे किसी भी तरह से एसआर को शांत करना होगा। वो जानती थी कि एसआर का गुस्सा कब क्या रूप ले ये किसी को नहीं पता। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि अब उसे एसआर का सामना किस तरह से करना है। वो जानती थी कि एसआर उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल उसे खुद को बचाना था। अब वेदिका को वॉशरूम के अंदर से एसआर की बेचैन सांसें सुनाई दे रही थी।
एसआर को समझ आ गया था कि वेदिका उसे जानबूझकर बेवकूफ़ बना रही है। उसकी बेचैनी अब गुस्से में बदल गई थी। वो वेदिका को अपनी इस हालत में छोड़ने के लिए बेहद नाराज था। वेदिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और वॉशरूम के अंदर बाथरोब पहन लिया, क्योंकि उसके पास वहाँ कोई और कपड़े नहीं थे। लेकिन जैसे ही उसने वॉशरूम के डोर का हैंडल छूने की कोशिश की, एसआर का गुस्से से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने मन में बार बार वही सवाल उठाया, एसआर का सामना कैसे करूं? उसे पता था कि एसआर इस वक्त एक गुस्साए शेर की तरह उसका इंतजार कर रहा है। वेदिका के दिमाग ने काम किया। उसे समझ आ गया कि उसे इस सिचुएशन से बचने के लिए एसआर का ध्यान किसी और बड़ी चीज पर लगाना होगा। वो परेशान होकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने झट से एक दर्द भरी चीख निकाली, इतनी तेज कि एसआर की आवाज सुनकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कमरे में गुस्से में चक्कर लगा रहे एसआर के कानों में वेदिका की चीख गूंजी तो उसका चेहरा बदल गया। वेदिका के लिए जो गुस्सा उसके दिल में था, वो अब फिक्र में बदल चुका था। उसने तेजी से वॉशरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और दरवाजा पीटते हुए कहा, वेदिका, आर यू ओके? क्या हुआ है तुम्हें? ओपन द डोर। वेदिका वॉशरूम के अंदर थी और बार बार दर्द भरी आवाजें निकाल रही थी। एसआर, इट्स हर्टिंग वेरी बैड। उसकी आवाज में एक बेबसपन और दर्द था, जिसे सुनकर एसआर का गुस्सा पूरी तरह से चिंता में बदल चुका था। वो जानता था कि वेदिका उसे बेवकूफ बना चुकी है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत देखकर वो समझ रहा था कि यह सच में हुआ है। एसआर ने एक बार फिर से दरवाजे को पीटते हुए कहा, वेदिका, दरवाजा खोलो, मुझे देखना है क्या हो गया तुम्हें। अंदर से वेदिका की दर्द भरी आवाज आई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं तो बस कपड़े चेंज करने आई थी और आपने पूरे घर को गुस्से में सिर पर उठा लिया है। आपके इसी गुस्से की वजह से मेरा पैर फिसल गया। उफ, बता नहीं सकती कितना दर्द हो रहा है मुझे। उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक जल्लाहट भी थी, जो एसआर को और बेचैन कर रही थी। वेदिका ने दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज एसआर, हेल्प मी। एसआर के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उसके मन में गुस्से की जगह फिक्र और बेचैनी दोनों भर चुके थे। उसने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बेचैनी से कहा, क्या तुम दरवाजे तक आ सकती हो? वेदिका ने अंदर से दर्द में कराते हुए जवाब दिया, यहां मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है और आप मुझसे दरवाजे खोलने की बात कर रहे हैं। उसकी आवाज में गहरी नाराजगी और लाचारी थी, जिसे सुनकर एसआर और फिक्रमंद हो गया। एसआर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो एक काम करो, दरवाजे से दूर हट जाओ, मुझे दरवाजा तोड़ना होगा। एसआर के इस बयान ने वेदिका को अंदर तक हिला दिया। उसकी चालाकी अब तक काम कर रही थी, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि अगर एसआर ने दरवाजा तोड़ा और उसका झूठ पकड़ा गया तो वो और गुस्से में तिलमिला जाएगा। वेदिका ने घबराते हुए फौरन कहा, नहीं नहीं, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, रुको, मैं कोशिश करती हूं। वेदिका ने बड़ी ही चालाकी से अपने दर्द भरी आवाज में यह बहाना बना लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि एसआर को शांत करना आसान नहीं होगा। उसकी चाल सफल हो चुकी थी। एसआर का गुस्सा पूरी तरह से फिक्र में बदल चुका था। एसआर वॉशरूम के बाहर बेचैन खड़ा था। उसके दिमाग में वेदिका की तड़पती आवाज गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने गुस्से में वेदिका को चोट पहुंचा दी। वो खुद से नाराज था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी फिक्र थी कि वो वेदिका को बस किसी तरह से वहां से बाहर निकाल दे। वेदिका ने अपनी चाल को और मजबूत बनाने के लिए कराते हुए कहा, आउच, एसआर, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूं। एसआर की चिंता और बढ़ गई। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और उसने फिर से दरवाजे के पास जाकर पूछा, तुम दरवाजा खोल सकती हो या नहीं? मुझे देखना होगा कि तुम्हें हुआ क्या है। वेदिका अंदर खड़ी थी। उसकी धड़कनें अब तेज हो गई, लेकिन वो जानती थी कि उसे अपने खेल को चालाकी से निभाना होगा। उसने सोचा कि अगर एसआर को इस वक्त और ज्यादा गुस्सा दिलाया तो वो दरवाजा तोड़ सकता है। इसीलिए उसने थोड़ा शांत स्वर में कहा, मैं कोशिश कर रही हूं, रुकिए। एसआर ने कुछ पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। उसने वेदिका से कहा, तो प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वेदिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे उसने खुद को शाबाशी देते हुए छिपा लिया। वो वॉशरूम के दरवाजे तक आराम से आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की तैयारी की, अचानक उसने अपने एक पैर को थोड़ा हवा में उठाया, जैसे कि उसे वाकई में चोट लगी हो, और चेहरे पर दर्द के भाव लाते हुए हल्के आंसू अपनी आंखों में भर लिए। उसकी मासूमियत का ये ड्रामा एकदम परफेक्ट था। उसे पता था कि एसआर इसे पूरी तरह से सच मानने वाला है। लेकिन वेदिका ने अब धीरे धीरे दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एसआर खड़ा था। उसका चेहरा फिक्र से भरा हुआ था। वो फौरन वेदिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगा।
बाथरूम में लिपटी वेदिका ने एसआर की नज़रों का सामना किया। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे और गहरे थे। उसकी मासूमियत अब चरम पर थी। एसआर ने बिना कुछ कहे वेदिका को देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए झुका। बिना किसी चेतावनी के एसआर ने वेदिका को अपनी बाहों में उठा लिया। उसके लिए ये सब अचानक था, लेकिन ये सब प्लान का हिस्सा था वेदिका का। एसआर का फोकस अब पूरी तरह से उसकी चोट पर था। तुम ठीक तो हो ना? एसआर ने फिक्र भरे लहजे में पूछा। उसकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। वेदिका ने हल्के कराते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मासूमियत भरा मिश्रण था। वेदिका ने धीमे से कहा, हाँ, पैर में बहुत दर्द है। उसकी आवाज में थकावट और दर्द था। एसआर उसे बेड तक ले आया और उसे धीरे से बेड पर लेटा दिया। उसकी हरकतें पूरी तरह से फिक्र से भरी हुई थी। उसके अंदर का गुस्सा, जो कुछ वक्त पहले चरम पर था, अब पूरी तरह से फिक्र में बदल चुका था। लेकिन अंदर ही अंदर वेदिका खुद पर हंस रही थी। उसकी चाल पूरी तरह से काम कर रही थी। उसने एसआर को अपने जाल में फंसा लिया था और अब वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में था। लेकिन बाहर से वो अब भी दर्द भरे अंदाज में थी, जैसे उसे वाकई में चोट लगी हो। एसआर ने वेदिका को अभी भी ना बेड पर सुकून से लेटा दिया। अपने फ़ोन को उठाया डॉक्टर को कॉल करने के लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने फ़ोन पर आए एक मैसेज पर गई। एसआर ने वेदिका को धीरे धीरे बेड पर सुकून से लेटाया और उसकी आंखों में अब फिक्र साफ छलक रही थी। वो वेदिका के पैर की चोट के बारे में सोचते हुए फौरन डॉक्टर को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाने लगा। जैसे ही उसने फ़ोन के स्क्रीन को अनलॉक किया, तभी उसने अपनी स्क्रीन पर एक अनजान मैसेज पढ़ा। उस मैसेज को पढ़ते ही एसआर के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। उसके चेहरे पर आई सख्ती और गुस्से को देखकर वेदिका भी कुछ पल के लिए चौंक गई। उसने एसआर के चेहरे पर छाए इस भाव को समझने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी बेड पर दर्द का नाटक जारी रख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एसआर के चेहरे पर अचानक से बदलाव आखिर आए क्यों। एसआर की आंखें अब फोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी, जैसे वो उस मैसेज को बार बार पढ़ रहा हो। उस अनजान शख्स ने ऐसा क्या लिखा था जिसने एसआर को इस कदर बेचैन कर दिया। वेदिका धीरे से एसआर को देखकर बोली, क्या हुआ एसआर? क्या सब ठीक है? कौन था ये शख्स जिसने एसआर को ये मैसेज किया, और इस मैसेज में आखिर क्या था जो एसआर के रवैये में इतना बड़ा बदलाव लाया? कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।